फितरत को अगर मुख्तसर अल्फाज में बताया जाए तो हर वो शय जिसे देखकर इंसान की सोच दंग रह जाए कि आखिर इस कायनात का खालिक कौन हो सकता है और वो इस खालिक कायनात पर ईमान ले आए, इसे कुदरत कहते हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ये रंग बिरंगे फूल और पौधे माहौल को किस कदर ताजगी बख्शते हैं, जो खालिक कायनात की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। दरख्त और पौधे हमें बहुत से फायदे पहुंचाते हैं। इनकी नशोनुमा और देखभाल इंसान की फितरत से वाबस्तगी को जाहिर करती है। ये सरसब्ज और शादाब मैदान जो हमारी नजरों को ठंडक पहुंचाते हैं, इंसान इनसे मुख्तलिफ तरीकों से मुस्तफीद होता है और बदले में इन्हें हमसे सिर्फ मेहनत और हिफाजत दरकार होती है। अगर इस्लाम की रूह से बात की जाए तो एक हदीस मुबारका है, दरख्त या पौधा लगाना सदक़े जारिया है। पौधे किसी एक किस्म की नहीं बल्कि बहुत सी अक़साम में पाए जाते हैं और इंसान ने इन्हें इनकी खसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया है। यहाँ हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानेंगे जिनको लगाना बहुत ही आसान है। ये पौधे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं और हमें बहुत से फ़ायदे पहुँचाते हैं। तो हर घर की खूबसूरती है, समझ लें कि प्लांट जितने भी है ना, इसमें बहुत सी वैरायटी होती है। इंडोर प्लांट्स भी होते हैं हमारे यहाँ, आउटडोर प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी है, शराब में बेशुमार वैरायटी है, फ्रूट की में बहुत सारी वैरायटी है, सब्जियों की हमारे पास बेशुमार वैरायटी होती है। तो ये चीज़ें घर में होनी चाहिए। गुलाब का फूल अद्वियाती हैसियत के साथ खुशबूदार फूलों का ये बादशाह त्योहारों, मज़ारों, शादियों और दीगर तकरीबात की रौनक बढ़ाता है। ये किसी भी रेतली, चिकनी या सेम थोर वाली ज़मीन के लिए मौजू नहीं है। लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों के करीब ज़रख़ेज़ ज़मीनों में ये वाफर मिक़दार में उगाया जाता है। गुलाब की बेशुमार इक़साम पाई जाती हैं। पंजाब में ज़्यादातर सुर्ख गुलाब उगाया जाता है। इसको जनवरी और फरवरी के महीने में लगाना ज्यादा मौजू है। सुर्ख गुलाब को कमोबेश साल भर फूल आते हैं। सुर्ख गुलाब का अर्क आंखों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत मुफीद है। इसको लोग ज्यादातर अपने घर की क्यारियों में लगाते हैं। इसकी 100 मुख्तलिफ किस्म की स्पेशीज हैं। गुलाब मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है, लेकिन ये जिस रंग में भी हो निहायत खूबसूरत लगता है। करेला जायके में तो कड़वा है, लेकिन फवाइद से भरपूर है। करेला आला किस्म की खूबियों से मालामाल है। ये बुखार, पेट के मसाइल, मैदे के मसाइल के लिए बहुत मुफीद है। करेले को अद्वियात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जोड़ों के दर्द और शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। करेला खून और पेशाब में शुगर की मिकदार को कम करता है। यही वजह है कि तबीब करेले का इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पर शुगर के मरीजों को बाकायदगी से करने के लिए मशवरा देते हैं। करेले की पैदावार पूरा साल नहीं होती, ये सिर्फ गर्मियों के मौसम में दस्तयाब होता है। लेकिन करेले का इस्तेमाल ज्यादा हद तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिस्म में शुगर की मिकदार को कम कर देता है। करेला इंसानी जिस्म में खून को साफ करता है, जिससे इंसानी जिल्द चमकना शुरू हो जाती है। वेजिटेबल्स कोई अगर हम समर और विंटर मिलाएं, गर्मियों सर्दियों की मिला के, तो कुल जो है वो 30 से 32 की फिगर हमारे सामने आती है। अगर आप दुनिया में या आप मार्केट में जाके चेक करें तो जो सब्जियों का सीड है वो बहुत महंगे दामों पे बिकता है, लेकिन हमारे फार्मर्स जो हैं वो अपना सीड बनाने से कासर हैं। तोरी को सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका रंग सब्ज होता है। ये एशिया के बेशतर इलाकों में काश्त की जाती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इसे सब्जी के तौर पर खाया जाता है। तोरी एक ऐसी सब्जी है जिसे लगभग
हर सीजन में उगाया जा सकता है। इसे कई बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और कई नुस्खों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तोरी में बहुत से प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद हैं। तोरी पेट के मसाइल और बदहज़मी को ख़त्म करती है और ये खून को भी साफ करती है। तोरी के इस्तेमाल से खुश्की और गर्मी दूर होती है। तोरी की सब्जी को हम घर में बासानी लगा सकते हैं। मौसम्बी का जायका शीरीन और मिजाज सर्द होता है। ये एक लीमू की नस्ल का फल है जिसमें सेहत के बहुत से फवाइद छुपे हैं। इन फवाइद को हासिल करने के लिए मौसम्बी का इस्तेमाल किया जाता है। मौसम्बी में विटामिन ए, बी की तवानाई मौजूद होती है जो बहुत से जिस्मानी अफ़ाल के लिए ज़रूरी है। मौसम्बी हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाकर इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। इसको घर में बआसानी लगाया जा सकता है। ये फल मौसमी गर्मा में लगाना ज्यादा मौजू है। जैसे कि कुछ पौधे घर की रौनक हैं, इसी तरह कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें हम घर में नहीं लगा सकते। इन्हें आउटडोर प्लांट्स कहते हैं, मसलन मिर्च, कद्दू और आमलोक वगैरह। ये हमारा एक ट्रायल है जो हमने यहाँ लगाया हुआ है। इसमें कोई 16 और 17 डिफरेंट मुख्तलिफ इकसाम की मिर्चें लगी हुई हैं। ये आप देखें कि ये वाली मिर्च जो लगी है आपके सामने है, ये गोल किस्म की मिर्च है। इसको हम डंडी कट की मिर्च कहते हैं। ये सूबा सिंध की एक बहुत मकबूल फसल है। पोलिनेशन को रिमूव करने के लिए, अपनी जो वैराइटीज़ हैं इकसाम को प्योर रखने के लिए हमने ये नेट टनल का सहारा लिया है। मिर्च ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। मिर्च में विटामिन ए, बी, सी और इसके अलावा आयरन, पोटेशियम और 0 कैलोरीज मौजूद होती हैं। हरी मिर्च हो या सुर्ख मिर्च, ये बेहद मुफीद है। हरी मिर्च फल है, सब्जी नहीं। बहुत से लोग इसको सब्जी समझते हैं। हरी मिर्च पूरी तरह से पक जाने के बाद लाल मिर्च बन जाती है। मिर्च की ये किस्म, जिसे डंडी मिर्च कहते हैं, जो खाने में निहायत तीखी होती है, ये पाकिस्तान के शहर सिंध में सबसे ज्यादा काश्त की जाती है। सुर्ख मिर्च मुख्तलिफ शक्ल सूरत में मिलती है, कहीं लंबी, कहीं मोटी और कहीं गोल। सुर्ख मिर्च मसाले के तौर पर खानों में इस्तेमाल की जाती है, मगर इंसान मिर्चों का इस्तेमाल एक हद से ज्यादा करे तो ये नुकसानदेह होती है। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए मिर्चों का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन एहतियात का दामन कभी हाथ से ना छोड़ें। कद्दू। बाज़ सब्जियां इतनी मुफीद और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं कि इनके खानों से हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। ऐसी सब्जियों में जो बहुत तिब्बी अफादियत की हामिल हैं, कद्दू का शुमार भी इन्हीं में होता है। कद्दू एक आम सब्जी है जिसका रंग बाहर से सब्ज और अंदर से सफेद होता है। इसका मिजाज सर्द और जायका फीका होता है। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जो न्यूट्रिशन से माला माल है। ये कैलोरीज में कम है और मादनियात से भरपूर है। कद्दू का बाकायदा इस्तेमाल दिल के लिए बहुत मुफीद है और खून की गर्दिश को मुनासिब करता है। इसमें फाइबर और पोटेशियम मुवफ़्फ़र मिक़दार में पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकते हैं। अमलोक मौसम सरमा का एक जायकेदार फल है। ये पके हुए गोल टमाटरों से मिलता जुलता है। आज से 1 दहाई पहले पाकिस्तान की सरजमीन इसके लिए नई थी, क्योंकि इसे जापान से लाया गया था। यही वजह है कि इसे जापानी फल कहा जाता है। आज भी बाज़ इलाकों में इसे जापानी फल कहा जाता है। इस खुश रंग और खुश जायका फल में कुदरत ने बेशुमार खूबियां और सिफात रखी हैं। इसमें विटामिन ए, बी, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होता है। ये सर्दी के मौसम में पाया जाता है और पहाड़ी इलाकों में बहुत पसंद किया जाता है। इंसान की सिफ्त है कि जो भी चीज़ इसे बगैर किसी मेहनत के मुयस्सर हो वो इसकी कदर नहीं करता। ये फूल और पौधे भी इसी में शामिल हैं। किसान तो एक नन्हा सा बीज जमीन के सीने में बोता है और कुदरत इस बीज में से सरसब्ज़ो शादाब फल पौधे उगाती है। पौधों का होना इसी ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो तो बदले में
आपको भी फायदा देना पड़ेगा, और वो फायदा ये होगा कि पौधे लगाएं और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं।